नमस्कार, विंध्या के पी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां लगातार स्थानीय लोगों ने शराब दुकान का किया विरोध। मौके पर पहुंचे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी। जिले की शराब दुकान छूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए सफेदपोश शराब ठेकेदार। रीवा स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार शराब की नई दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शराब के ठेकेदारों द्वारा लगातार इनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें समर्थन में आज सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों का समर्थन किया और साफ शब्दों में कहा, यहाँ दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ पीपल की पूजा करने महिलाएं आती है। भीड़ होने की वजह से और शराबी एकत्रित होने के चलते कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे, लेकिन शराब ठेकेदारों को पैसे का मोह है। शराब की ठेकेदारी जाते सफेदपोश में चमचों ने विधायक से ही झूमा झपटी व मारपीट करने लगे, लेकिन विधायक के समर्थकों ने भी अपने बचाव में मारपीट की, जिससे दोनों तरफ मारपीट हुई। आखिरकार मामला थाने पहुंचा। हम आपको बता दें, सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी रीवा उराड मोहल्ले की शराब दुकान बरा मोहल्ले में खोले जाने के विरोध में धरने पर बैठने का ऐलान किया। बरा में बद्रिका हीरो एजेंसी के पास खोली जा रही दुकान के विरोध में केपी त्रिपाठी धरने पर बैठे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सर्किट हाउस रेप कांड की जल रही आग की लपट को ठंडा करने के लिए शराब दुकानों को छींटा मारने का प्रयास। चर्चा तो यह भी है कि शराब दुकानों में सफ़ेद पोशों की बढ़ती रुचि और कहीं ना कहीं पार्टनर होने के चलते दुकानदारी कम न हो जाए, जिसके लिए रीवा के रतारा हमला कर लोगों में दहशत बढ़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता के साथ विधायक खड़े हुए सरकारी जमीनों पर कब्जा करके हम जनता को धमकाएंगे। जनता जो चाहेगी रीवा में वो होगा, मध्य प्रदेश में वो होगा। अरे ये बना में क्यों खुला गया? इनको हमको दीजिए कागज। बरा की दुकान में, बरा में ये कैसे प्रोजेक्ट करके ग्राहक की दुकान खुलवा रहे हैं इनके ऊपर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के ऊपर, मैं यहाँ धरने से नहीं। बहुत बढ़िया। भाई कलेक्टर हमें बोल के रिजेक्ट करवाइए। हम तो सब कुछ कर चुके हैं ना। अब तो पुलिस के अंडर में नहीं रिजेक्ट कर दे, आप कैंसिल कर दे। बिल्कुल रिजेक्ट ना करे, पुलिस से हम ये मांग भी नहीं कर रहे हैं, पर प्रतिनिधि की सुरक्षा करोगे आपकी नहीं करोगे आप। जैसा कि शिव कुमार वर्मा एएसपी द्वारा बताया गया कि मारपीट दोनों तरफ से हुई है और मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है और जांच की जा रही है। आखिर में मारपीट किसकी ओर से शुरू की गई, लेकिन शराब माफिया की पैजामा की बंदी ढीली हो चुकी है। हम लोग के ऊपर भी हमला हुआ, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए हम कराएंगे। सर, आप यहाँ किस मुद्दे पे बैठे हुए हैं? आप एक तरफा बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब क्या है? कोई पहुंच जाओ भाई, एक विधायक के साथ ये सब सामान्य जनता के साथ क्या होगा? देखिए, ये शराब की दुकान यहाँ खोली जा रही थी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था और लोग यहाँ पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। कल शाम को ये शराब माफिया के द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को लगभग 3 गाड़ी के लगभग लोग आए और उन लोगों ने इनको धमकाने का काम किया। महिलाएं भी यहाँ धरने पर बैठी थी, आप पिछले फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद इनको महिलाओं को धमकाने का काम शराब माफियाओं के द्वारा किया गया। आज जब मैं धरने पर आया तो इनको मैंने कहा कि यहाँ दुकान नहीं खोलना है। ये हमसे भी बदतमीजी करने लगे, लड़ने की कोशिश करने लगे बार बार, और इसी चक्कर में ये मारपीट हो गई। इनके हौसले अपराधियों के बहुत बुलंद हैं। ये हमको हमारे साथ छीना झपटी और मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे लगातार और बदतमीजी कर रहे थे, जबकि हम बता रहे थे कि आपके शराब की दुकान का जब जनमानस विरोध कर रहा है तो आप यहाँ गुंडागर्दी क्यों करोगे? सर, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? ये शराब की दुकान अभी पता चला है। इनके साठ-गांठ देखिए। विक्रमदीप सागर उपायुक्त आबकारी पिछले 15 दिनों से हम लोगों को लगातार गुमराह करने का काम कर रहा था। यहाँ के आबकारी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के द्वारा ये दुकान सही जगह पर खोली जा रही, जबकि जनता 15 दिनों से लगातार ज्ञापन और लगातार महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर धरने में बैठ रहे थे। कल शाम को शराब के माफिया के द्वारा, जो पिछले 2 सालों से कांग्रेस नेता यहाँ शराब बेचने का काम कर रहा है,
किसी तरह से हम लोगों ने उसको भगाने का काम किया। उसने अपने पीए के नाम से ये दुकान ले रखी और कल शाम को यहाँ पर गुंडा भेजकर महिलाओं को और धरना देने वाले लोगों को धमकाने का काम किया। शाम को लोगों ने, रात में जब मैं घर आया, हमको बताने का बात की। सुबह मैंने कलेक्टर और एसपी को व्हाट्सएप पे जानकारी दी है कि मैं 12 बजे धरने पर जा रहा हूँ, यदि ये लोग, इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। और मैं 12 बजे जब यहाँ पर आया तो शराब माफिया के द्वारा मुझसे भी लगातार बदतमीजी की गई। बाद में आपने देखा है कि मारपीट तक करने की, बदतमीजी तक करने की कोशिश की गई, जबकि मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को पहले व्हाट्सएप में सूचना दे दी थी। उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी। और आज जब ये घटना, मतलब हम बाल बाल बचे, किस तरह से शराब माफिया हावी है, आम जनमानस क्या करेगा? जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि शराब माफिया, भू माफिया, किसी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। मामा का बुलडोजर इनके सबके ऊपर चलने वाला है। ये जो शराब माफिया जिसने ये हिमाकत की है, वो भी कब तक खैर मनाएगा, उसकी तरफ भी बुलडोजर बढ़ चुका है। ज़्यादा दिन दूर नहीं जब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। उर्राहट की दुकान इन्होंने बड़ा में परमिशन देने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने लगातार कलेक्टर साहब को और शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसे आबकारी अधिकारियों को निलंबित करने तक, इनके ऊपर कार्यवाही किए जाने तक मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जिन्होंने उर्राहट की दुकान, जनमानस के भावना, उनके गुंडागर्दी, इतना शराब माफिया का हौसला बढ़ा दिया है कि महिलाओं और बच्चों और धरना देने वालों से बदतमीजी करने पर उतर आए हैं। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये दुकान और शांति विहार के मेन गेट पर भी दुकान बंद नहीं, जहाँ से जब कॉलोनियों के गेट पर शराब की दुकान लग जाएगी तो महिलाएं, बहनें, हमारे मामा की जो भांजियां हैं, बहनें हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कहाँ जाएंगी? कहाँ से सब्जी लेने निकलेंगी? कहाँ से वो खरीदारी, किराने का सामान लेने जाएंगी? वो कैद होकर अपने घर में रह जाएंगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी की मंशानुरूप ही इन दुकानों को खुलना चाहिए। जहाँ दुकानें थी वहीं खोलिए, जहाँ कॉलोनी के गेट हैं वहाँ मत खोलिए। जहाँ बट सावित्री और पीपल का पेड़ है, आप पीछे देखिए मंदिर है, और दुकान भी उर्राहट की बरा में आप खोल रहे हो, गलत जगह पे खोल रहे हो। और 15 दिनों से जनता की आवाज़ को लगातार दबाने का काम आबकारी के महकमे के द्वारा किया जा रहा था। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो इन्होंने बदतमीजी की है, शराब माफिया के ऊपर FIR होनी चाहिए। कल धमकाने वाले गुंडों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी जांच करके। और आज भी जिन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इनके ऊपर भी FIR करके इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपका व्यापारी फिर प्रभावित हो रहा है, तो सुनने में आ रहा है। अच्छा, मेरा क्या व्यापारी? राताहरा में दुकान खोल रहे हैं, उसका भी विरोध होगा क्या? हो सकता है। जनता जहाँ कहीं भी जनभावना के विपरीत यदि दुकान खुले, ऐसी दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैं शराब माफिया का विरोध पिछले 2 सालों से लगातार, जब से मैं विधायक बना हूँ, करता आ रहा हूँ। मेरे इसमें कोई व्यापारी हित नहीं है। जो शराब माफिया जिनकी आप बात कर रहे हैं महोदय जी, प्रोटेक्ट जिनको कर रहे हैं, उनको पूछिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मत करिए, समाज के साथ। आप बता दीजिए।